नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपकी गणित की ग्राफ वाली प्रश्नावली यानी चौथी एक्सरसाइज के बारे में। तो आज हम इसका जो अगला पार्ट करेंगे, पीछे हम 3 पार्ट कर चुके थे, आज हम इसका चौथा पार्ट करेंगे। ये पार्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पार्ट में से आपके बहुत ज्यादा पर्सन आने के चांसेज हैं। तो आपको इस पार्ट को समझना तो है ही है, साथ में इस पार्ट में आगे ये भी बताया जाएगा कि आपको बोर्ड के अंदर किस टाइप का पर्सन आता है, उसी टाइप का आपको पर्सन इसमें लास्ट में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख ले ताकि आपको ये सारी सीरीज पूरी समझ में आ जाए। तो देखते हैं, आपको तीसरा सवाल अपन कर रहे थे, तीसरे का अपन पहला सवाल कर लिया था, आज अपन तीसरे का दूसरा सवाल करेंगे जिसमें आपको ये दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 12 और साथ में दिया हुआ है 5x माइनस 2y बराबर 4। ये दो समीकरण दिए, तो इसमें अपने इसको कह दिया समीकरण 1 और इसको कह दिया समीकरण 2। उसी तरह अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से उसी तरह हल करेंगे समीकरण 1 से। तो आपको पता है क्या करते हैं अपन, हर बार x का मान निकालते हैं, तो इसमें x का मान निकाल लेते। देखिए क्या करेंगे, तो x बराबर 12। देखो 2y को इधर लाएंगे तो देखो यहाँ प्लस का है, 12 पहले से इधर पड़ा है तो 12 में तो कुछ नहीं चेंज नहीं करेंगे। 2y को इधर लाएंगे तो माइनस का 2y। बहुत ध्यान से देखेंगे और साथ में x के साथ में कितना है 3, तो वो 3 क्या आता है इसके भाग में, 3 क्या आएगा इसके भाग में, ये लिख दिया मैंने 3। इसके बाद देखो अपन क्या करेंगे, फिर अपनी तरफ से y का मान रखते हैं। तो y बराबर मैंने रखा 0 रखने पर। देखो बहुत सारे सवाल में अपन क्या करते हैं, 0 रखने पर भी आ जाता है, लेकिन कई सवाल में 0 रखने पर नहीं आता। वो 1-2 सवाल है तो उसको ध्यान से देखना है। अब देखो इसमें रखते हैं, तो 12 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0 बट्टे 3। तो देखो 12 में से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 में से 0 गया तो 12 में से जाएगा तो कितना बचेगा 12 बट्टे 3। और 12 बट्टे 3 का मतलब क्या होता है, ये इससे कटेगा तो कितनी बार 4 बार, कितना आ गया 4। इसके बाद अपन y बराबर रखते हैं। देखो अगला मान कैसे पता लगाते हैं, पीछे वाला मान रखा है वो और भाग दिया वो दोनों जोड़ के, यानी अगला मान अपन रखेंगे 3। तो 3 रखने पर ये आपको ट्रिक याद रखनी है। देखो अगला मान कैसे निकालते हैं, जो पीछे वाला मान रखा है वो और जिसका भाग दे रहे दोनों को जोड़ के रख दो। तो इसमें रख के देखते हैं, देखो 12 माइनस 2 इंटू वाई की जगह अब कितना रखना है 3 बटे 3। तो कितना आ जाएगा, देखो ये 12 माइनस 3 को 2 से गुणा करना है, ना कि 12 में से पहले घटाएंगे, पहले इसको गुणा करेंगे। तो कितना आ जाएगा 6 बटे 3। तो ये कितना आ जाएगा 6 बटे 3। तो 6 से ये कटेगा, कितना आएगा 2। तो अपन क्या करते हैं, इसकी टेबल यहाँ पे बना लेते हैं। क्या आपको टेबल समझ में आ गई होगी किस तरह बनाना है, हर बार अपन बनाते हैं उसी तरह। पहले ऊपर x लिखते हैं, नीचे y लिखते हैं। तो y का मान एक तो रखा था 0 और एक रखा था 3। 0 रखा तब कितना आया x का मान 4 और जब 3 रखा तब कितना आया 2। ये पहली समीकरण हो गई। अब इसी तरह अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हल करेंगे तो देखो कैसे आएगा, अपन निकालते हैं x बराबर। तो x बराबर देखो 2 से निकालेंगे, ध्यान देंगे 4 तो इधर पहले से बराबर के इधर पड़ा है, देखो 4 तो पहले से ही पड़ा है। अपन क्या करेंगे, पहले 2y को इधर लाएंगे, तो 2y इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 2y। और देखो यहाँ पर है 5 है गुणा में, इधर लाएंगे तो 5 क्या आएगा भाग में। इतना आपको समझ में आ गया होगा, हर बार ऐसे ही कर रहे हैं अपन। अब देखो y का मान रखते हैं, अब बहुत ध्यान से रखना है y का मान। अब अपने को क्या करना है, y का मान बहुत ध्यान से रखना है। देखो 0 रखेंगे तो मान नहीं आएगा, ठीक है, 1 रख के देखेंगे तो भी नहीं आएगा, 2 रख के देखते हैं तो भी नहीं आएगा, 3 रख के देखते हैं तो सीधा देखो y बराबर आपको 3 रख के देखना पड़ेगा। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 0 रखने पर नहीं आता है, 3 रखने पर आएगा। तो देखो 3 रख के देखते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 3 बट्टे 5। तो देखो ये कितना हो जाएगा 4, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 बट्टे 5। तो ये कितना हो जाएगा 10 बट्टे 5 और 10 को 5 से भाग देते हैं तो कितना आता है 2, ये आ गया 2। और दूसरा देखो अब y बराबर कितना रखेंगे, अगला मान तो अपने को पता चल जाएगा, पहला मान आपको निकालना है। दूसरा देखो ये 3 है और भाग 5 का दे रहे हो, तो 3 और 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 8। वैसे अपन माइनस के अंदर भी रख सकते हैं या फिर प्लस के अंदर रख दो। आप चाहें तो माइनस के अंदर माइनस y बराबर -2 भी रख सकते थे, ये भी आप चाहते तो रख सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे 8 रख के बता रहा हूँ आपको। ये भी आप चाहें तो रख सकते हैं,
अभी मैं फिलहाल आपको ये बता रहा हूँ 8 के लिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 + 2 × 8 बटे 5। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 बटे 5। तो ये कितना हो जाएगा 20 बटे 5। और 20 को जब 5 से भाग करते हैं तो कितना आता है 4। तो इसकी भी टेबल यहाँ बना लेते हैं। ये अब टेबल आप बनाना अच्छी तरह जानते हो, उसी तरह बनाना है। ऊपर x लिखना है, नीचे y लिखना है। y का मान एक तो रखा था 3 और एक रखा 8, तब 3 रखा तब 2 आया, 8 रखा तब 4 आया। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो दोनों टेबल है अपने पास। अब अपने को क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है उसी तरह। तो देखो मैंने ये x अक्ष और y अक्ष खींच लिया है ग्राफ के अंदर। अब देखो अपने को ये एक टेबल ये रही और दूसरी वाली टेबल ये रही, इन दोनों से अपने को बनाना है ग्राफ। तो पहले इसके बिंदु बना लेते हैं। ये पहली वाली जो समीकरण है उसकी टेबल है, तो आप इसको पहले ग्राफ बनाते हैं। x बराबर 4 y बराबर 0। तो x बराबर 4 y बराबर 0 कहाँ है, ये रहा। तो ये है x बराबर 4 और y बराबर 0, ये वाला पॉइंट x बराबर 4 y बराबर 0। दूसरा x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 ये रहा और y बराबर 3 कहाँ पर मिल रहे हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसको भी मैंने कर दिया। और अब यहाँ से ये हो गया 0 4, 4 और 0, और ये है 2 और 3। यहाँ से जाते हुए आप सीधी लाइन खींच दे बिल्कुल, यहाँ से इस तरह से। तो ये अपनी समीकरण, ये पहली समीकरण की जो लाइन बन गई है, पहली वाली अपनी समीकरण थी 3x + 2y बराबर 12। अब दूसरी वाली समीकरण देखते हैं। उसकी देखो क्या टेबल थी, ये रही x बराबर 2 y बराबर 3। तो x बराबर 2 y बराबर 3 ये रहा। दूसरी बार आया तो इसके ऊपर एक बार और, x बराबर 4 y बराबर 8, x बराबर 4 ये रहा और y बराबर 8 ये रहा, 4 और 8 ये रहा। तो यहां से जाते हुए भी अपन लाइन खींच देते हैं, बिल्कुल सीधी खींचें इस तरह से, बिल्कुल एकदम सही लाइन खींचनी है ये। तो देखो ये दूसरी वाली समीकरण थी। दूसरी वाली समीकरण अपने पास थी 5x - 2y बराबर 4, ये दूसरी समीकरण थी। तो अपने पास उत्तर तो आ चुका है देखो। तो इसका उत्तर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उत्तर लिखना है x बराबर आया अपने पास, ये x के लिए ये रहा, जहां पर दोनों प्रतिच्छेद करते हैं वो उत्तर होता है। इसके लिए x के पास देखना है 2 और y के लिए देखना है इधर 3, ये आ गया। अब आपको लिखना है पैमाना। तो पैमाना आपको लिखना आ ही गया, बार बार लिख ही रहे हैं। तो पैमाना आपको पता है, क्या लिखेंगे, x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, और उसी तरह लिखेंगे y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ये अपना पैमाना हो गया। इसके बाद देखो आपको इसके अंदर पूछ रहा था y x को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु भी लिखने हैं। तो y x को देखो, एक तो ये रहा y x वाली लाइन ये है, इसको कहाँ कहाँ पर प्रतिच्छेद करें, एक तो बिंदु ये रहा और दूसरा ये रहा। तो इस बिंदु को अपन कह देते हैं P और इसको कह देते हैं Q। तो लिखेंगे y अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु देखो कौन कौन से हैं। पहला लिखते हैं P बिंदु। तो P बिंदु क्या है, P के लिए यहाँ पर x बराबर तो 0 होता ही होता है, y वाली लाइन कहीं पे भी चले जाओ x 0 है, और y की जगह कितना है 6, y की जगह 6। दूसरा देखो Q बराबर लिखेंगे तो Q क्या है, यहाँ पर देखो ये रहा Q, तो ये रहा Q। तो x बराबर कितना है 0 और y बराबर -2। तो ये दोनों बिंदु हो गए जहां पर y x पर प्रतिच्छेद कर रहा है। y x पर प्रतिच्छेद करने वाले दो बिंदु इस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से करोगे आप सवाल तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। ये आपको अगर कह दिया y x पर प्रतिच्छेद करना तो फिर आपको ये ज्ञात करना ही करना है। अगर ये नहीं करोगे तो आपके अंक काट लिए जाएंगे। इसके बाद देखिए अपने 4.1 का लास्ट सवाल, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आपको समझना भी अच्छी तरह है। पहले इस सवाल पर देखो क्या दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेख विधि द्वारा हल कीजिए, यानी इसको आलेख विधि यानी ग्राफ विधि से हल करना है, तथा y x तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। यानी इसके अंदर y x से जो त्रिभुज बनेगा, किससे, y x से जो त्रिभुज बनेगा उसके निर्देशांक आपको लिखने हैं। तो ध्यान से कीजिएगा, पहले अपन सवाल कर लेते हैं। जो समीकरण दी हुई है उसको पहली वाली को समीकरण 1 और दूसरी वाली को समीकरण 2 कह देते हैं। अब बाद में चेक तो करना है नहीं, सीधा इसने कहा है तो अपन सीधा ही करेंगे।
तो समीकरण 1 से पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, तो आप क्या करेंगे 1 से x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकालते हैं, देखो 20, ये 5y इधर जाएगा तो प्लस का 5y, इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, बटे 4 हो गया। अब अपन y का मान रखेंगे, y बराबर 0 रख के देखो, 0 रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 इंटू वाई की जगह 0 बटे 4, तो ये कितना आ जाएगा 20 बटे 4। देखो 20 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 ही रहेगा, और 20 बटे 4 का मतलब क्या होता है, ये से कटेगा तो कितनी बार 5 बार, तो कितना आ जाएगा 5। दूसरा देखो अपन y बराबर मान रखेंगे, वो रखेंगे। अगला मान देखो कैसे, पिछला मान रखा है 0 और भाग किसका दे रहे हैं 4 का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4, तो अगला मान रखते हैं 4 रखने पर, तो देखो x बराबर क्या लिखेंगे 20 प्लस 5 इंटू 4 बटे 4। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ माइनस में भी मान रख सकते हैं, चाहे तो प्लस में भी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 बटे 4, तो ये हो जाएगा 40 बटे 4। देखो 20 और 20 कितने हो गए, 5 को 4 से गुणा किया 20 और ये 20 40, तो 4 के पाड़े से कितनी बार कटेगा 10 बार, तो ये आ गया 10। इसकी टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, पहले वाले की टेबल है ये, टेबल आपको अच्छी तरह बनानी आ ही गई होगी। x का ये y का मान देखो 0 और 4 रखा, एक तो रखा 0 और दूसरा रखा 4, 0 रखा तब आया 5 और 4 रखा तब आया 10। अब देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 लेते हैं, तो ये रहा, तो इसमें x बराबर निकालेंगे तो देखो 15 इधर पहले से पड़ा है, ये 5y इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि इधर किसका है प्लस का, प्लस वाली संख्या को बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस का, और ये 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब y का मान रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर, देखो कुछ एक सवाल है जिसमें 0 रखने पर नहीं आएगा, बाकी सभी में 0 रखने पर मान आ जाएगा। अब अपन मान रख के देखते हैं x बराबर 15 माइनस 5 इंटू 0 बटे 3, तो ये कितना आ जाएगा 15 बटे 3, क्योंकि ये हो जाएगा 0 तो ये से कटेगा कितना आ जाएगा 5, ये कितना हो गया 5। दूसरा देखो y बराबर कितना रखेंगे, इसके बाद अगला मान देखो 0 और 3 का भाग दे रहे हैं, तो जोड़ने पर कितना हो गया 3, तो 3 रखने पर देखो कितना आएगा, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ 15 माइनस, देखो 3 रखना है y की जगह 5 इंटू 3 बटे 3, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 15 बट्टे 3, इसका मतलब हो गया 0 बट्टे 3, क्या हो गया 0 बट्टे 3, और 0 बट्टे 3 का मतलब क्या होता है 0, तो इसकी भी अपन टेबल बना लेते हैं। देखो टेबल दोनों जब बनानी, ये टेबल ही जरूरी होती है सबसे ज़्यादा, तो ये होता है x का मान और ये होता है y का मान, 0 और 3 रखा, x का मान आया 5 और ये आया 0। अब देखते हैं इसके अंदर अपन ग्राफ बनाकर, तो मैंने ग्राफ के लिए एक्स एक्स और वाई एक्स की लाइन खींच ली है। अब अपने बिंदु बनाना है, तो पहली वाली समीकरण के क्या है ये बनाना है, तो x बराबर 5 y बराबर 0, तो x बराबर 5 y बराबर 0 कौन सा है ये रहा, ये x बराबर 5 है और y बराबर 0। दूसरा देखो x बराबर 10 y बराबर 4, तो x बराबर 10 कहाँ है ये रहा, और y बराबर 4 कहाँ ये रहा, 10 और 4 कहाँ मिल रहे ये रहा, देखो ये है 10 और 4, देखो x की तरफ 10 ये रहा, x की तरफ 10, y की तरफ 4 ये रहा 4, तो ये बना दिया। अब यहां से जाते हुए अपने को लाइन खींचनी है, ऐसे बिल्कुल ध्यान से खींचेंगे लाइन, एकदम जो पॉइंट बनाए ना उसके बीच में से ही जानी चाहिए। ये अपनी होगी लाइन, तो ये पहली वाली समीकरण, जो समीकरण थी अपनी कौन सी 4x माइनस 5y बराबर 20 के लिए। अब अपन दूसरी वाली समीकरण बनाते हैं, इस y तक बना लेना, क्योंकि y को आपको कहा था ना उस त्रिभुज के निर्देशांक लिखने, इसलिए y तक टच कर देना यहाँ पे। दूसरा देखो x बराबर 5 y बराबर 0, तो कौन सा है ये रहा, वापस यही पॉइंट आया, दूसरी बार आया तो इसके बाद 2 बार गोल कर देंगे। x बराबर 0 y बराबर 3, x बराबर 0 y बराबर 3 कहाँ है, y पर 3 देखना है, ये रहा y पर 3, और इससे जाते हुए लाइन खींचेंगे ऐसे, इससे जाते हुए बिल्कुल लाइन खींचेंगे इस तरह से, बिल्कुल ध्यान से खींच रहे हैं, एकदम बीच में से जाए, ये रहा,
और अपनी दूसरी वाली समीकरण क्या थी वो यहाँ लिख देते हैं, 3x प्लस 5y बराबर 15। ये तो हो गया अपना ग्राफ बनाना। अब आपको पता है इसके उत्तर लिखने थे, तो उत्तर क्या हो जाएंगे, x बराबर, देखो x बराबर यही है, वहां पर x बराबर है यहाँ 5 और y बराबर इस लाइन पर क्या होता है, इस लाइन पर y 0 होता है, तो y बराबर 0, ये x बराबर 5 और y बराबर 0। अब आपको यहाँ लिखना है पैमाना, तो पैमाना लिख लेते हैं पहले, फिर इसको थोड़ा सा आगे करना है। x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, और इसी तरह लिखेंगे y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ये अपना पैमाना हो गया। अब आपसे पूछा था जो y अक्ष पर ये लाइनें प्रतिच्छेद कर रही है, देखो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये बिंदु है वो है 0 और 3, ठीक है, और ये बिंदु है लास्ट में। तो इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं आपको, निर्देशांक लिखने हैं। तो इसके निर्देशांक अपन लिख लेते हैं। इसके निर्देशांक क्या है, देखो इस लाइन पे आपको पता है x 0 होता है, तो x की जगह 0 और y की जगह -4, ये -4 के। तो अपन लिखते हैं त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक। इसको पॉइंट लिख लेते हैं, ये ले लेते हैं पॉइंट A, ये B और ये C। तो देखो A का पॉइंट है, पॉइंट क्या है, ये रहा A, x बराबर 5 है, y बराबर 0 है। B के लिए देखो ये रहा x बराबर 0, y बराबर 3, और C के लिए देखो ये रहा x बराबर 0 और y बराबर -4। तो ये त्रिभुज के निर्देशांक हो गए। इतना सवाल आपको पूरा करना है, तब जाके आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के लिए सवाल, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। इस तरह का सवाल अभी तक पेपर के अंदर, बोर्ड के अंदर आपके हर बार ऐसा सवाल आया है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर क्या दिया होता है, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि ये एक समीकरण ये दे रखी है, दूसरी ये और तीसरी ये, 3 समीकरणें दी होती है। एक में देखो यहाँ पर आ रहा है a, इस a का मान आपको ज्ञात करना है। ये दोनों समीकरणें आपको लेनी है। तो पहली समीकरण है देखो 4x प्लस 3y बराबर a, एक तो ये दे रखी है, ये समीकरण 1 होगी, ठीक है। दूसरी समीकरण आपको दे रखी है x प्लस 3y बराबर 6, और एक दे रखी है 2x माइनस 3y बराबर 12। अब ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है। इस समीकरण को अपने पहले कहीं भी यूज नहीं करना, आपको इन दोनों से ही सॉल्व करना है। जिसमें a और b दिया हुआ उसको नहीं सॉल्व करना, सीधी समीकरण दी हुई उसी को ही आपको हल करके पहले की तरह ही सवाल को हल कर दे जाना है। तो देखो यहाँ पर मैं समीकरण लेता हूँ। अब समीकरण 1 नहीं लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो अपन x का मान निकाल लेते हैं 2 से। पिछला सवाल आपने जैसे हल करना सीखा है उसी तरह देखो 2x बराबर निकालते हैं इससे। तो x बराबर क्या आ जाएगा 6, y को इधर लाएंगे तो माइनस का 3y, देखो y इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, x के साथ कोई गुणा में नहीं है तो समीकरण ऐसी रहेगी। अब अपन y का मान रख लेते हैं, y बराबर कुछ भी रख सकते हो आप, मैंने मान लो 0 रख दिया रखने पर। तो देखो x बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया 6 माइनस 0, 0 को 3 से गुणा करेंगे 0 आएगा, इसका मतलब आता है 6। दूसरा देखो अपन y बराबर रखते हैं, दूसरा मान कुछ भी रख दो, 1 रख दो, क्योंकि यहाँ पर भाग में कुछ नहीं आ रहा तो अपने को कुछ भी मान रखो, सारा आंसर सही आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू, अब की बार y की जगह कितना रखेंगे, पिछली बार 0 रखा था, अब की बार 1, तो 6 माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 बराबर कितना आएगा, 6 में से 3 गया तो 3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे टेबल बनाने बहुत अच्छी तरह से आप सीख चुके हैं। यहाँ x का और यहाँ y का मान क्या लिया, 0 और 1, 0 और 1, तो ये आया 6 और इसमें आया है 3। अब देखो मैं यहाँ पर लेता हूँ समीकरण अगली, समीकरण 3 से 2 ले लिया, अब 3 लेना है। तो 3 में x का मान निकालेंगे तो देखो क्या आएगा 12, 3y इधर माइनस का है, 3y देखो इधर माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का, तो प्लस का 3y, और ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब अपन रखते हैं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखते हैं, देखते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 प्लस 3 इंटू 0
बटे 2। तो 12 प्लस 0 बटे 2। देखो 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, इसका मतलब हो गया 12 बटे 2, और 12 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 12 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 6। दूसरा मान रखते हैं y बराबर, देखो अगला 0 रखा है और भाग 2 का दे रहे हैं, तब आपको चेक करना है तो 2 रखने पर 2 रख के देखते हैं तो x बराबर आ जाएगा 12 प्लस 3 इंटू 2 बटे 2। तो ये हो गया 12 प्लस 3 दूनी 6 बटे 2, यानी 18 बटे 2। इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 9। और इसकी टेबल अपन यहाँ बना लेते हैं। ये आपकी दोनों टेबलें बन चुकी है। अब आपको बनाना है इसका ग्राफ। ये y का मान क्या रखा था, 0 और 2 रखा, 0 रखा तब आया 6 और 2 रखा तब आया 9। अब आपको पहले इसका ग्राफ बनाना है, फिर अपन आगे इसका करना सीखेंगे किस तरह से सवाल करना है। तो देखो अब आपको ग्राफ उसी तरह बनाना है। अभी तक आपको सवाल में कोई भी चेंज नहीं करना है, जैसे पीछे कर रहे थे वैसे ही करते जाना है। तो पहले देखो इसका बना लेते हैं, x बराबर 6 y बराबर 0। तो x बराबर 6 ये रहा, यहाँ इस लाइन पर y 0 होता है तो 6 और 0 हो गया। दूसरा देखो x बराबर 3 y बराबर 1, x बराबर 3 ये रहा, y बराबर 1 ये रहा, ठीक है, ये 3 है और ये 1 है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से जाते हुए लाइन खींचेंगे। तो देखो अपने को क्या करना है, यहाँ से जाते हुए लाइन खींचना है, तो मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ इसकी, ये रहा। तो ये कौन सी समीकरण की थी, वो समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं। इसकी समीकरण जो थी इस लाइन की वो यहाँ लिख देते हैं। पहली जो समीकरण थी आपकी ये थी x प्लस 3y बराबर 6 के लिए। अब दूसरी वाली बनाते हैं, ये रहा x बराबर 6 y बराबर 0, कहाँ पर है, ये रहा। वापस से दूसरा देखो x बराबर 9 y बराबर 2, x बराबर 9 ये रहा, y बराबर 2 ये रहा, ये है 9 और 2। देखो कैसे x की तरफ देखो 9 है और y की तरफ 2 है। यहां से भी जाते हुए आपको लाइन खींचना है। तो इसकी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12 के लिए, ठीक है। अपन यहां लिख लेते हैं इसका पैमाना, x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ठीक है। ये सवाल अपना हल हो चुका है। यहाँ पर अपन उत्तर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। उत्तर देखो क्या आया है, x बराबर आया, यहाँ पर x कितना है 6 और y बराबर कितना है 0। इस वाली लाइन पर y क्या होता है 0। अब आपको ये तो निकालना नहीं था, अब आपको आगे सवाल है वो एक्स्ट्रा करना है। वो देखो कैसे करना है आपको। आपने मान निकाली x और y के दोनों के। अब इसके बाद देखो समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर, जो x और y का मान निकाला वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 देखो अपनी क्या थी, ये रही 4x प्लस 3y बराबर a। तो यहां पर रख देंगे 4 इंटू x की जगह कितना रखना है 6 प्लस 3 इंटू y की जगह कितना रखना है 0 और बराबर कितना है a। तो 4 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 0 बराबर a। तो इससे अपन a बराबर कितना निकाल सकते हैं 24। ये आपका a का मान है। बस आपको इतना सा ही एक्स्ट्रा करना है। जो x और y के मान आपने निकाले हैं वो जो तीसरी समीकरण आपने दे रखी है उसके अंदर x की जगह x का मान रख देना है, y की जगह y का मान रख देना और a का मान आ जाएगा। इसी तरह आपको कोई सा भी सवाल आ जाए यहां से मान निकालने का तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के पेपर में अभी तक सवाल आए हैं वो हमेशा आपके इसी तरीके के हैं। अभी जो सिलेबस चेंज होने के बाद में आपके इसी तरीके के सवाल आए हैं। 2018 में 2019 में अभी तक इसी तरह के सवाल हैं। तो ये थी आपकी 4.1 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट, ठीक है, जिसमें एक आपको ऐसा क्वेश्चन बताया जो बोर्ड में आता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।